तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरएसआर के जो रूल नंबर 7 में जो परिभाषाएँ हैं, उनको याद करने की ट्रिक से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, जब तक आपको अगर अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले देखिए आप एक हाथ के अंदर अपने पेन ले लीजिए और है ना पेपर ले लीजिए, ताकि क्या है कि जैसे-जैसे मैं कहता जाऊँ, जैसे-जैसे इसमें लिखा हुआ है, वैसे-वैसे आपको वो याद भी होता रहे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हमें याद करना है डबल ए, ठीक है? ये डबल ए, डबल सी, सी ए का स्क्वायर और सीएफएल। क्या चीज़ मेरे साथ में बोलते भी जाइए, डबल ए, डबल सी, सी ए का स्क्वायर, सीएफएल, ठीक है? तो सबसे पहले जो ए है वो बताता है 7 का 1 जो है वो बताता है एज। फिर उसके बाद के अंदर माना ये है वो बताएगा अप्रेंटिस यानी शिक्षार्थी या प्रशिक्षणार्थी को। फिर बाद में जो देना सी है, यानी ये जो पहले ये वाला सी आ रहा है, वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को। फिर बाद में 7 के 4 के अंदर आता है कैडर। कैडर के अंदर सेना 7 के 4 में कैडर है, और 7 के 4 ए के अंदर क्लास 4th सर्विस आती है। अब फिर उसके बाद में बात करते हैं सीए के स्क्वायर की। सीए के स्क्वायर की में करें तो देखिए पहला तो वो आ गया कंपनसेटरी अलाउंस, जो होती है 7 के भाग 5 के अंदर, ठीक है? कंपनसेटरी अलाउंस होते हैं क्षतिपूरक भत्ते। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 6 ना 6 पे, तो 6 पे आता है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, ठीक है? तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी आता है 7 के 6 के अंदर। फिर उसके बाद के अंदर आ गया सीएफएल, ठीक है? तो सीएफएल का आपने देखो सीएफ होता है कंसोलिडेटेड फंड, जो कि आता है 7 का भाग 7 के अंदर, ठीक है? कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है संचित निधि। और सीएल वो होती है कम्यूटेड लीव, ठीक है? जो कि 7 के भाग 7 का उपनियम 1 के अंदर आ जाती है, ठीक? फिर उसके बाद में देखिए आप अपने को सबको पता है ये चीज़ कि भई है ना, कई लोग ड्रिंक करते हैं जो, ठीक है? तो अपन इसको ऐसे मानें कि जो असली ड्यूटी जो होती है, वो तो रात को 8 बजे के बाद में ही चालू होती है, ठीक है? तो अब क्या है कि आपको ये लिखना है, ड्यूटी की जो फ़ीस है, उससे फ़ॉरेन के अंदर गो एचपीएल करो, ठीक है? क्या लिखना है कि ड्यूटी की फ़ीस से फ़ॉरेन में गो एचपीएल करो, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपने लिख लिया, तो ड्यूटी यानी जो कर्तव्य होते हैं व्यक्ति के, वो 8 में आते हैं। फ़ीस जो होती है उसकी 7 के भाग 9 में आते हैं। फिर है ना एफ फॉर फ़ॉरेन यानी फ है ना वैदेशिक जो सेवा होती है, वो 7 के भाग 10 में आते हैं, और उसमें अपने पास में 7 का जो वो है ना जो नियम 10 में ए और बी है। गो मतलब तो होता है गेज़ेटेड ऑफ़िसर, यानी जो राजपत्रित अधिकारी क्या होता है उसकी जो परिभाषा वो, और जो हाफ डे पीएल जो हाफ डे लीव जो है एचपीएल, वो आ जाती है 10 के बी के अंदर, ठीक है? अब उसके बाद में यहाँ तक हमने 10 तक की सीख ली। 10 तक की सीखने के बाद के अंदर है कि एचओडी जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है, वो गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी होता है। तो हम ऐसे सोचेंगे कि जो एचओडी है ना, सबकी 12 बजा सकता है, लेकिन वो आता किस पे? 11 नंबर पर है। क्या? सबकी वो 12 बजा सकता है, लेकिन आता कितने पर? 11 पर है, ठीक है? तो अब अपने को क्या करना है कि अब एचओडी है, अफ़सर आदमी है, ठीक है? तो अफ़सर आदमी को क्या ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं है, उसे काम करवाने से मतलब है, ठीक है? तो अपन क्या कहेंगे ये चीज़ को कि जो एचओडी से हॉलिडे यानी छुट्टी के दिन पे ऑनरेरियम यानी पैसा जो होता है, ठीक है? वो लेना तो छोड़ो, वो जॉइनिंग टाइम की लीव पर अगर सैलरी भी दे देना, तो भी अपने लिए बड़ी बात है। क्या चीज़? कि एचओडी जो है से हॉलिडे का ऑनरेरियम तो छोड़ो, जॉइनिंग टाइम की लीव भी की सैलरी भी अगर वो टाइम पे दे दे, तो बड़ी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे एचओडी जो है वो 7 की भाग 11 के अंदर आएगा, हॉलिडे 7 के भाग 12 में आएगा, ऑनरेरियम 7 के भाग 13 में आता है। जॉइनिंग टाइम जो होता है इंसान का, वो है ना इसमें 7 की घात कैसे कैसे सॉरी 7 के का भाग जो है ना 14 के अंदर आएगा, और जो लीव है, ठीक है, जो अवकाश है वो 7 के भाग 15 के अंदर उसकी परिभाषा आती है, और जो लीव सैलरी आती है, ठीक है, वो जो वेतन आएगा वो 7 के भाग 16 के अंदर आता है, ठीक है? अब बात करते हैं इसके आगे वाली परिभाषाओं की। अब देखिए बात करते हैं आगे वाली जो 16 के बाद की परिभाषाएँ हैं, 17, 18, 19, इन तीनों को एक साथ याद रखना है, ठीक है? ये है LI, ये ना इसको अपन को याद करना है। जैसे नीला कलर होता है तो नीले को मारवाड़ी में कहते हैं लीलो, लीला, ठीक है? तो अपने को याद करना है लीलो फंड, ठीक है? तो लीलो फंड एमएस, ठीक है? तो महेंद्र सिंह ले याद करके भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है? तो अब ली का मतलब होता है लियन यानी पदाधिकारी, यानी जो 7 के भाग 17 के अंदर है, वो लियन है, ठीक है? फिर उसके बाद में लो फंड जो है, इसका मतलब है लोकल फंड, ठीक है? जो स्थायी निधि होती है जो अपने, ठीक है? जो है ना उसको अपन 7 के है ना भाग 18 के अंदर परिभाषित किया गया है। फिर बाद में बात करते हैं मिनिस्ट्रियल सर्वेंट की, ठीक है? तो वो आता है 7 के भाग 19 के अंदर। फिर अब अपने को ऐसे सोचना है कि मंथ जो था वो डिलीट कर दिया, मंथ जो था वो डिलीट कर दिया। तो 7 के भाग 20 के अंदर तो मंथ है, और जो है ना 21वें नंबर की जो परिभाषा थी वो डिलीट कर दी है, ठीक है? अब उसके बाद के अंदर अब जो डिलीट का वो अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे फरवरी का जो महीना आता है वैलेंटाइन वीक आता है उसके अंदर, ठीक है? अब देखो इससे है ना बहुत कम लोगों को अपना प्यार मिलता है, जिन लोगों को प्यार नहीं मिलता उनके लिए तो वाला महीना क्या है, प्रपोज किया आपने किसी को, अगले ने मना कर दिया, तो
आपके लिए तो ऐसा हो गया ना कि ठीक है अब ना वो महीना ही काम का नहीं है, तो वो महीना डिलीट कर दिया। कौन-सा महीना डिलीट कर दिया? है ना, दूसरा महीना। तो ये देखिए दूसरा महीना, तो दूसरा तो महीना 20 दूसरा महीना, और जो अगला उसके आगे को क्या है वो डिलीट कर दिया, 21वाँ डिलीट कर दिया, ठीक? फिर उसके बाद के अंदर अब अपने को ये याद करना है 22 और 23 को कैसे याद करना है, ये कर्मचारियों के बारे में है, ठीक है? तो ये अपन को ऐसे याद रखना है कि 22 लोगों को तो अपन ने परमानेंट करा, ठीक है? और 23 को कार्यवाहक लगाया हुआ है, ठीक है? क्या चीज़ है कि 22 को तो अपन ने परमानेंट किया और 23 का को कार्यवाहक पे लगाया हुआ है। तो 22 का मतलब वो है ना, जो 7 का है ना 22वां है, वो उसका मतलब है कि परमानेंट जो स्टाफ है वो, परमानेंट जो पोस्ट है वो, ठीक है? जो कर्मचारी है वो, और जो 23 है वो उसको अपन कहते हैं कार्यवाहक, या फिर आप होते हैं स्थानापन्न जो होते हैं, यानी करीब-करीब एक तरह से अस्थायी जो कर्म टाइप में जो कर्मचारी होते हैं, उनको बताता है, ठीक है? अब उसके बाद में थोड़ा-सा ये लंबी है, ठीक है? इसमें मैंने क्या किया है कि जो पेंशन है ना, तो उसमें पी है ना, PEIN SION होता है। अब लेकिन यहाँ पे जो है इसको भी मैंने इस टाइप से लिखा है कि ठीक है ना? PAYEN SION, ठीक है? तो पेंशन परमानेंट पोस्ट पर पर्सनली जो काम करता है, उसी को ही मिलती है, ठीक है? पेंशन क्या है कि वापस मेरे साथ में एक बार अपने मन में ही मन इसको बोलेंगे तो याद होगा आपको कि जो पेंशन है वो परमानेंट पोस्ट पर पर्सनली काम करने वाले को मिलती है, ठीक है? तो पेंशन परमानेंट पोस्ट पर पर्सनली काम करने वालों को मिलती है, तो पेंशन के अंदर देखो PAY पे, ठीक है? ये तो हो गया मतलब ये वेतन आ गया 7 का भाग 24, ठीक है? और फिर उसके बाद के अंदर है ना आ गई है ना पेंशन, ठीक है? तो 7 का भाग 25, अभी यहाँ पे आ गई परमानेंट पोस्ट, ठीक है? फिर उसके बाद 7 के बाद 26 में फिर आ गया पर्सनली, यानी पर्सनल पे जो होता है वो, ठीक है? अब देखिए मैं बताता हूँ, अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी आदमी की 24 साल में की उम्र में मतलब नौकरी लगी, जैसे मेरी नौकरी 24 की उम्र में लगी, तो मेरे को अब याद रहेगी कि हाँ, मेरी है ना, मेरे को पहला वेतन कब मिला था, जब मैं 24 का हुआ, तो यानी पे जो वेतन की जो परिभाषा है वो किसके अंदर है, 7 के भाग 24 के अंदर, ठीक है? अब उसके अंदर देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट के अंदर अलग-अलग टाइप की जो अवकाश होते हैं, उनमें से एक अवकाश होता है PL, ठीक है? तो जो प्रिविलेज लीव होती है ना, वो ऐसे मान के चलो कि आपके खाते में कितनी बची हुई है, 28, ठीक है? आपके खाते में है ना PL कितनी है, 28, आपके खाते में PL कितनी है, 28, हाँ, ठीक है? तो ये दिमाग में लगातार बोलना है अपने को 1-2 बार कि अपने खाते में जो PL है 28 बची है, PL जो है अपने पास में 28 बची है। तो अब देखो 28 तक अपन आ गए। अब उसके बाद के अंदर ये है पद का परिकल्पित वेतन, यानी 7 का भाग 29, 7 का जो 29वें के अंदर जो भाग है ना? ये है पद का परिकल्पित वेतन। देखो हर एक चीज़ की ट्रिक नहीं बन सकती, लेकिन जिस-जिस की बन सकती है, ज़्यादा ट्रिक भी हम अगर हम बना देंगे, ट्रिक वो होनी चाहिए जिसको हमें याद नहीं करना पड़े, ठीक है? नहीं तो वरना पहले हमें रूल याद करना पड़ेगा, रूल के बाद में उस रूल की ट्रिक बनाओ, उस ट्रिक के बाद में उस ट्रिक को याद करो, फिर ट्रिक का जो बड़ा करने के बाद में उसका वापस वो होता है रूप बड़ा, वो याद करो। तो जिस चीज़ का जल्दी बन सकता है ना, उस चीज़ को हम ऐसे करेंगे, ठीक है? तो अब अपने को 7 के 29 में क्या आता है, पद का परिकल्पित वेतन आता है, ठीक? अब उसके बाद के अंदर देखो 29 तक हो गए, अब अपने पास में है 7 का 30, ठीक है? तो अब देखो 30 की उम्र तक प्रोबेशन में निकाली अपन ने, ठीक है? आप सब के सब जूनियर अकाउंटेंट बनते हो, तो प्रोबेशन में 2 साल का पीरियड निकालना पड़ेगा ही, ठीक है? तो उसकी 7 तो उसमें ऐसे करना है, 7 की 30 की उम्र तक तो प्रोबेशन में निकाली, ठीक है? और अब फिर 31 की एज में SP, ठीक है? बन गए, मतलब एसपी मतलब एक अपने लिए ये हो गया ना कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद में आप अपनी जॉब पे स्थायी हो जाओगे, ठीक है? और फिर अपन किसी एसपी जैसे पावर और लगता है कि हाँ ठीक है, अब तो अपन सरकारी नौकरी में आ गए, अब अपन अस्थायी कर्मचारी नहीं रहे, ठीक है? तो वो चीज़ दिमाग में आएगी। तो 7 का भाग 30 कहते हैं में क्या है, प्रोबेशन है, और 31 में आते हैं, मतलब 31 साल के होते ही अपन एसपी बन गए। एसपी का मतलब स्पेशल पे, तो 7 का भाग 30 जो है वो बताता है प्रोबेशन में निकाल प्रोबेशन, और उसमें जो 7 का भाग 30 क्या है, वो बताता है प्रोबेशनर का जो ट्रेनिंग होता है ना वो, ठीक। अब उसके बाद में जो एसपी है वो बता रहा है स्पेशल पे को। अब देखिए, अब है ना अपने पास में क्या हो गया था कि 30 तक की उम्र प्रोबेशन में निकाली, 31 में बन गया अपन एसपी, ठीक है? अब जैसे अब ऐसे मान लो कि आपके कहीं पे आपका जैसे सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई नहीं हो, तो आपको अपने आस-पास के गली महाराज मोहल्ले के बाबा वगैरह के पास में गए, तो बाबा ने कहा कि भई ना बेटा तेरे उच्च सेवा के योग 32वें साल में हैं, तेरे उच्च सेवा में उच्च बड़ी नौकरी लगने के जो योग हैं, वो 32वें साल के अंदर है। तो ठीक है, तो अब अपने को याद करना है SSGPA, क्या याद करना है? मेरे साथ एक बार मन की मन एक बार इसको दोहराओ, SSGPA, SSGPA, ठीक है? तो एस का देखो अलग-अलग जगह पे मतलब निकलेगा, लेकिन इससे आपको कितने नहीं में याद हो जाएँगे, देखो मैं बताता हूँ। देखो एस जो है यहाँ पे सबसे पहले इस वाले एस, इन दोनों एस को लेंगे, ठीक है? इन दोनों एस को लेते हैं तो ये बताता है सुपीरियर सर्विस, ठीक है? इन दोनों एस को लेंगे तो ये बताएगा सुपीरियर सर्विस, ठीक? तो ये एस और ये एस, ये हो गई सुपीरियर सर्विस,
ठीक। फिर उसके बाद के अंदर हम बात करते हैं ये एस और ये जी, तो ये हो जाए सब्स्टेंटिव ग्रांट, ठीक है? ये निर्वाह अनुदान, ठीक है? थोड़ा बहुत इंग्लिश को थोड़ा-सा मिक्स करते रहेंगे हम, ठीक है? इसमें ये अपने पास में ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो हिंदी वाला जो पेपर है अपना, हिंदी का जो पोर्शन है, उसके अंदर भी क्या होता है, प्रशासनिक और जो शब्दावली है, वो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पूछ लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा उसके लिए भी सही रहेगा, ठीक? तो अपन ने क्या-क्या पढ़ा कि 32वें साल में जो भी बाबा थे या जो भी अपने पंडित जी थे या जो भी अपने मतलब आस-पास मोहल्ले में जिनको भविष्य देखना आता है, उन्होंने बोला कि 32वें साल में तेरी बड़ी नौकरी लगने के योग है, ठीक है? तो एसएस यानी सुपीरियर सर्विस उच्च सेवा जो है, वो आ जाती है 32वें में। उसके बाद में अपने को याद करना है एसजीपीए, ठीक है? तो ये जीपीए आ गया जी, ठीक है? तो जी है ना, जी इसका हो गया सब्स्टेंटिव, इस है ना सब्सिस्टेंस ग्रांट यानी निर्वाह जो अनुदान है वो ये हो गया, ठीक है? उसके बाद के अंदर हम बात करते हैं पी का हो गया है ना सब्स्टेंटिव पे यानी मूल वेतन, ठीक है? 7 का जो 34वां नियम ये है। और फिर उसके बाद में लास्ट में आ गया एसए, वो आ गया सब्स्टेंटिव है ना इसमें अपॉइंटमेंट यानी मतलब स्थायी नियुक्ति, ठीक है? तो अपन ने क्या-क्या चीज़ सीखी? उच्च सेवा के जो योग है 32वें साल के अंदर है और उसके बाद में एसजीपीए, ठीक है? एसजीपीए जिसके अंदर मतलब है ना एक बार है ना वो सुपीरियर सर्विस होती है, एक बार है ना सब्स्टेंटिव ग्रांट होती है, एक बार सब्स्टेंटिव पे होती है और एक बार होती है सब्स्टेंटिव अपॉइंटमेंट, ठीक है? ये उसके बाद के अंदर ये सारा होने के बाद में फिर अपने को अब याद करना है टीपी टीएसपी, ठीक है? टीपी क्या है? टीएसपी, एक बार टीपी, दूसरी बार टीपी, वापस टीएसपी, ठीक है? तो पहला टीपी बताता है टेम्पररी पोस्ट यानी अस्थायी पद जो होंगे उनके बारे में बताएगा। पहला टीपी किसके बारे में बताएगा? अस्थायी पद, जो टेम्पररी पोस्ट जो होती है उसके बारे में बताता है। दूसरा जो टीपी है वो बताएगा टेन्योर पोस्ट के बारे में, दूसरा टीपी टेन्योर पोस्ट के बारे में बताएगा आपको। फिर उसके बाद में जो लास्ट का जो टीपी है, टीएसपी है, वो टाइम स्केल पे यानी 7 का 37वां जो है समय वेतनमान को बताता है। तो आपने क्या याद किया? टीपी टीएसपी, ठीक है? एक बार आप इसको लिखोगे और इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे, ठीक है? मैं इसको शेयर करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो ये चाहता हूँ कम से कम सबसे पहले आप अपना भला कर लो, ठीक है? उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बस जो ट्रिक अगर आपको यूज़फुल अगर रहती है किसी का तो मेरे को मतलब अच्छा लगेगा कि ठीक है मेरे कारण किसी को कुछ फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना? तो अब अपने को याद क्या करना है कि टीपी टीएसपी, तो टीपी जो है वो है टेम्पररी पोस्ट, वो है 35वें के अंदर और उसके बाद के अंदर 36 पर टेन्योर पोस्ट जो सावधि पद होते हैं और टीएसपी जो है वो टाइम स्केल पे है, ठीक है? अब सुनो, अब लास्ट में अपने पास में केवल 3 नियम बचे हुए हैं, एक 38वां, एक 39वां, 40वां, ठीक है? तो अब कई लोग होते हैं ना कि जैसे फ़िल्मों में अपन देखते हैं कि भई 40 तक कमाना है, फिर उसके बाद के अंदर घूमने जाना है, नौकरी-वोकरी में क्या पड़ा है। तो अपन क्या थोड़ा-सा उनसे एडवांस होंगे, अपन क्या करेंगे 2 साल पहले इस चीज़ को करेंगे। तो हम क्या करेंगे जो 38 की एज पर ट्रांसफ़र लेकर वेकेशन यानी छुट्टी पर जाऊँगा, चाहे पेंशन ना मिले, ठीक है? क्या बिल बोला अपन ने कि 38 की एज पर ट्रांसफ़र लेकर वेकेशन पर जाऊँगा, चाहे छुट्टी ना मिले। तो देखो ट्रांसफ़र जो है वो आ जाता है 7 के 38वें भाग में, ठीक है? वेकेशन जो है वो आ जाती है, वेकेशन जो डिपार्टमेंट होता है यानी ठीक है ना, वो आ जाता है जैसे शिक्षा विभाग वगैरह हो गए, वेकेशन डिपार्टमेंट टाइप के अंदर आ गए ना, ठीक है? तो इस 7 का 39वां, ठीक है? और फिर पेंशन न मिले यानी ये प्रोविज़न आ जाता है कि नॉन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट जो होता है मतलब इतने साल की सर्विस के बिना आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है? वो सारी चीज़ें यानी क्या बोला अपन ने कि जो 38 की उम्र के अंदर मैं तो ट्रांसफ़र लूँगा और ट्रांसफ़र लेके वेकेशन पे जाऊँगा और वेकेशन पे जाऊँगा चाहे मुझे देना पेंशन दो या नहीं दो, ठीक है? तो टोटल हमने 1, 2, 3 से लेके 40 तक की अपन ने 7वें के अंदर जो परिभाषा टोटल 40 हैं, वो सारी की सारी हमने याद कर ली। उम्मीद है आपको है ना जो ट्रिक्स है दिमाग में अच्छी ना तरह से घुसी होंगी, ठीक है? 2 या 3 बार इस वीडियो को देखना और उसके बाद फिर ना लगातार इसको लिखना करना, ठीक है? अभी हाल-फिलहाल के अंदर कोई भी है ना वीडियो में कोई मोनेटाइज़ वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा है, ठीक है? तो आराम से बिना ऐड के देखो, 10 बार देखोगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें आ जाएँगी।